हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 का पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, 11 आपकी स्क्रीन पे है। अब तक अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, देन आफ्टर बेटर टू वॉच द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में पहले थ्योरी एंड कंसेप्ट डिस्कस कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। वी आर गोइंग टू कंसीडर अ प्रिज्म ओवर हेयर लाइक दिस। प्रिज्म सपोज कर लीजिए इक्विलेटरल है, तो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री आएगा। इसे प्रिज्म एंगल भी कहा जाता है। एक रे ऑफ लाइट को हमें लाना है, कितने एंगल पे लाना है ये डिपेंड करेगा कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि रे ऑफ लाइट को हम इतने एंगल पे लाना चाहते हैं कि इसका जो डेविएशन हो वो मिनिमम हो। मिनिमम डेविएशन में क्या क्या बातें होती हैं कि जो रे ऑफ लाइट आप ले जा रहे हो प्रिज्म के अंदर शुड बी पैरेलल टू द बेस। अब इसके बाद में यहाँ पे एंड पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, रे ऑफ लाइट ऐसे बनाई जाएगी। जितने एंगल पर वो आई थी यहाँ पे उतने ही एंगल पे वो निकल जाएगी। ऐसा ही होता है इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। डायग्राम सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पर जो भी है ये एंगल होगा कितना, इसे कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि इस 60 का हाफ करना होता है, तो 30 आएगा, वो यहाँ पर लिखा जाता है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब आपको पॉइंट एम पर स्नेल्स लॉ कंसीडर करना है। इधर आपको एयर मान के चलना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। और इधर की तरफ एन, इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज़ करिए √3, वैल्यू बदल जाएगी तो आने वाले आंसर की वैल्यू भी बदल जाएगी। कोई तो वैल्यू लेनी ही है, तो मैंने यहाँ √3 ले ली। अब आप यहाँ पर निकालना चाह रहे हो कि व्हाट विल बी दैट एंगल जिस पर रे एंटर करे तो डेविएशन इसका मिनिमम हो। इसके लिए पॉइंट एम पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एयर में जो एंगल बन रहा है। इसके बाद फिर आप लिखोगे दूसरे वाले मीडियम में यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन जो एंगल वहाँ बन रहा है। यहाँ से आपको I1 निकालना होगा, ये 60 आ जाएगा। I2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप निकाल के देख भी लो, वो भी 60 ही आएगा। ये मिनिमम डेविएशन की स्टोरी हो गई। कहा था मैंने पहले ही कि सब कुछ सिमेट्रिक होता है। ये 60 होता है तो ये हाफ हाफ हो जाता है। ये वैल्यू कुछ और होगी तो यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ और आएंगे, लेकिन I1 I2 डेफिनेटली बराबर होगा। मिनिमम डेविएशन अगर एग्जैक्टली निकालना हो कि कितना होगा, तो फिर आप यहाँ पे देखो कि लाइट जो ये जा रही थी ये 60 डिग्री के एंगल पे जा रही थी, बट ये कुछ घूम गई तो अब ये 30 का एंगल बना रही है। तो कितना घूम गई, 60 - 30, तो यहाँ पे डेविएशन 30 हुआ। ऐसे ही यहाँ पे भी 30 हुआ, तो टोटल 60 डिग्री का यहाँ पे डेविएशन है। ये बात आपको आराम से समझ में सब आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रिज्म को इन्वर्टेड कर देंगे ताकि हम वो वाली बात समझ पाएँ जो कि आपके क्वेश्चन में है। चलिए करके देखते हैं। हमने इस प्रिज्म को इन्वर्टेड कर देना है, कॉपी कर लिया मैंने। इसके बाद अब हम इसे इन्वर्ट कर देंगे लाइक दिस। बेटर विल बी की डायग्राम दोबारा से बना लिया जाए। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि कुछ ऐसे है हमारे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म जिसका जो बेस है वो इस बार ऊपर है, वर्टेक्स नीचे है, यानी कि ये प्रिज्म इन्वर्टेड है। बाकी सब कुछ वही है। n जो है यहाँ पर √3 के बराबर है, और रे जो आपकी आ रही है ये रे नॉर्मल से 60 डिग्री का एंगल बनाएगी फॉर मिनिमम डेविएशन पर्पस। ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पर प्रिज्म एंगल बनेगा 60 डिग्री होगा। रे आपकी बेस के पैरेलल जाएगी। इसके बाद में अगेन इसमें एक रिफ्रैक्शन होगा,
और अब नॉर्मल से ये अगेन 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। आसान सी कहानी थी, समझ में तो आ ही रही होगी। अब हम इस स्टोरी को अपने क्वेश्चन से कंबाइन करेंगे। थोड़ा और ऊपर आइए, क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन में 2 प्रिज्म इन्वॉल्व हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने सेकंड प्रिज्म को हैंडल कर लिया है, पहले वाले प्रिज्म पर अभी हमने चर्चा नहीं करी है। क्वेश्चन अब आप रीड करें, समझ में भी ज़्यादा आएगा। कह रहे हैं कि इस वाली स्टोरी में ये एंगल बताना है कि कितना रखना पड़ेगा जिससे कि दूसरे वाले प्रिज्म से जब रे गुजर पास हो तो डेविएशन उसका मिनिमम हो। तो फ्रॉम सेकेंड प्रिज्म इफ़ वी वांट मिनिमम डेविएशन दिस एंगल शुड बी 90। बट हमें ये एंगल बताना नहीं है, हमें तो पहले वाले प्रिज्म से एंगल बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर अब हम एक और प्रिज्म बनाएंगे। ये पहला वाला प्रिज्म हो गया, यहाँ पे बना लिया, ये भी इक्विलेटरल ही है, ठीक है। इसमें ख़ास बात क्या है कि जो साइड है पहले वाले प्रिज्म की, अगर आप इसे कुछ नाम वगैरह देना चाहें तो ए बी पी क्यू के पैरेलल है। पैरेलल लग तो नहीं रही है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब लग रही है, ठीक है। इस बात से क्या बेनिफिट मिलेगा? इस बात से ये बेनिफिट मिलेगा कि जो अगर आप पॉइंट एम पर नॉर्मल बनाएं तो पॉइंट एम पे जो नॉर्मल बना है वो पॉइंट एन पे जो नॉर्मल बना है उसके पैरेलल होगा। बिकॉज ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, सो देयर नॉर्मल विल ऑल्सो बी पैरेलल। एंड दिस इज़ अ लाइन जो ऑब्लिकली कट कर रही है दिस 2 पैरेलल लाइन्स को। सो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब इस जगह से जब रे निकली है तो वो 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकली है, तब जा कर के यहाँ 60 डिग्री एंगल बना होगा, तब जा कर के यहाँ 30 एंड यहाँ 30 एंड यहाँ 60 बना होगा और इस प्रिज्म के थ्रू डेविएशन मिनिमम हुआ होगा। नौ इसके बाद यहाँ पर इसके पहले का पाथ अगर कंसीडर करें, दैट विल बी ऑफ दैट काइंड, नॉट नेसेसरी कि ये जो रे है बेस के पैरेलल हो। आपको यहाँ पर बताना है कि जो ये रे डायग्राम बना रहे हैं आप, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए जो रे है उसका एंगल कितना रखना होगा, थीटा हमें बताना है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया थीटा, ये एंगल है 60, तो ये एंगल कितना होगा, थिंक अबाउट दैट। ये अभी नहीं निकाल सकते, ये दोनों एंगल का टोटल 60 के बराबर होगा। इन दोनों में कोई एक पता पड़ जाए तो दूसरा निकाल लेंगे अभी, लेकिन दोनों ही नहीं पता है। इसके लिए पॉइंट एम पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। ये जो दूसरा वाला प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 नहीं है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/√2 है। तो यहाँ पर इस एंगल को अगर हम R2 माने तो हम कहेंगे कि √3/√2 स्नेल्स लॉ की हेल्प से साइन R2 विल बी इक्वल टू, इधर पे एयर है या वैक्यूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 60। साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। यहाँ से साइन R2 आप निकालोगे तो 1/√2 आएगा, R2 निकालोगे तो 45 आएगा। ये एंगल हमें पता चल चुका है 45 डिग्री है, और इसका और इसका टोटल प्रिज्म में ऑलवेज 60 के बराबर, ऑलवेज प्रिज्म एंगल के बराबर होता है, जो कि यहाँ 60 है। तो अगर ये 45 है तो ये डेफिनेटली 15 रहा होगा, क्योंकि 15 और 45 मिला के 60 होता है। अब हमें इस एंगल को निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट जेड पे अप्लाई कर सकते हैं अगेन सेम, दैट इज स्नेल्स लॉ। तो पॉइंट एन के पहले एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, मल्टीप्लाइड बाई साइन जो एंगल बन रहा है। पॉइंट जेड के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/√2 है, एंड जो एंगल है वो 15 डिग्री का है। तो यहाँ से जो साइन थीटा आएगा दैट विल बी √3/√2 साइन 15। आप चाहें तो थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/√2 साइन 15
इसको आप 180 से डिवाइड और 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमारा कंसर्न है कि हम इसको पाई के टर्म में नोट करें। ऑप्शन देख के भी आइडिया लग जाएगा, देख लीजिए। अच्छा, आइडिया कहाँ लग जाएगा, यही तो हमें बताना है। यहाँ पर ये जो एंगल है पाई बाई बीटा, ये हमने निकाला है तो 15 डिग्री आया है। तो पाई बाई बीटा इसको आप 15 डिग्री के बराबर कर दीजिए। पाई की वैल्यू 180 मान लेंगे, डिग्री में लेके आए अगर तो पाई बाई बीटा को जो आपने 15 के बराबर किया था, देखा जाए तो सही नहीं किया था, क्योंकि ये रेडियन में है, डिग्री में। आपने पाई की जगह 180 रख देना है, डिवाइड बाई बीटा। नाउ दिस एंगल इज इन डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 15। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 15, और ये आपका आ जाएगा 12। फाइनली 12 हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में एक रिमार्क है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस दोनों पैरेलल हैं, इस वजह से आप ये वाला जो 60 डिग्री है इसकी कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और डिटेल में। आप यहाँ पर इसको N1 मान लो, इसको N2 मान लो, या फिर एक काम करो N और N डैश मान लो। तो आप लिखोगे N मल्टीप्लाइड बाई साइन R2, यहाँ पर N मल्टीप्लाइड बाई साइन R2 विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन 60, 1 इंटू साइन 60। देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन 60। ये दोनों एंगल बराबर इसलिए हो पाए हैं क्योंकि यहाँ पर ए बी और पी क्यू पैरेलल थी। विल बी इक्वल टू एन डैश साइन, यहाँ पर जो भी एंगल आप लिख रहे हो, R1 लिख लो चाहे, ठीक है। अब आप नोटिस करो इन दोनों इक्वेशन में खास बात ये है कि इनका एक साइड इक्वल है, तो आप डायरेक्टली इसको और इसको बराबर कर सकते हो। कह सकते हो कि n मल्टीप्लाइड बाई साइन R2 विल बी इक्वल टू n डैश मल्टीप्लाई बाई साइन R1। ऐसा आप कर सकते हो फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ये LN के सोल्यूशन में ऐसे ही किया गया है, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट पर्पस, क्योंकि उससे एक डाउट आ जाता है। डाउट ये आ जाता है क्या कि हो सकता है बच्चों के मन में ऐसा डाउट आए कि ये जो दोनों प्रिज्म हैं कांटेक्ट में रहे हों और इसी वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन 4 बार हुआ ही ना हो, 3 बार हुआ हो। रे ऐसे आपकी, मैं बस ऐसे ही बताने के लिए बनाया हूँ, डेविएशन नहीं दिखाया हूँ। 3 बार रिफ्रैक्शन हो, 1, 2 और 3 ही बार बच्चों को लगने लगता है कि रिफ्रैक्शन हुआ होगा। हो सकता है प्रिज्म कांटेक्ट में रहे हों, इस तरह के ख्याल आने लगते हैं बिकॉज ऑफ डूइंग दैट, डायरेक्टली इसको और इसके बराबर कर देने से। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको और इसको बराबर कर सकते हैं फॉर मेकिंग कैलकुलेशन ईजियर, बट इट डजेंट मीन कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है उसमें ये जो 2 प्रिज्म हैं, यहाँ पर ये जो स्पेस है, इस स्पेस में कुछ है नहीं और ये प्रिज्म कांटेक्ट में है। प्रिज्म आर नॉट इन कांटेक्ट एंड नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस आर नॉट इन 3, दे आर 4। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है। बाकी और भी अगर कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में, लेकिन अगर बहुत बड़ा सा कोई डाउट है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल करके मैसेज कर दीजिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे तब तक अटेम्प्ट कर सकते हैं।